फाइनली अल क्लासिको आ गया है, बट मुझे समझ में नहीं आया कि मैं खुश क्यों हो गया इतना। मैंने तो ऐसे करके रिएक्ट कर दिया जैसे इस सीज़न के सारे अल क्लासिको हम जीत गए, यूसीएल के फाइनल में पहुंच गए, ला लीगा में 10 पॉइंट से ऊपर चल रहे हैं। बट बीइंग अ रियल मैड्रिड फैन ये सब तो आपके लिए बहुत ही लो की है ना, ये तो बहुत नॉर्मल है, ये तो हर सीज़न होता रहता है। जो इस सीज़न हो रहा है वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं है, इसलिए कुछ इतना बहुत ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा, राइट। मतलब ठीक है, अब कुछ खोने के लिए कुछ है ही नहीं। तुम अल क्लासिको जीतेंगे भाई, सब ला लीगा, एवरीथिंग इज समथिंग लाइक अल क्लासिको ग्रेटर देन ला लीगा प्लस यूसीएल, है ना। अब और क्या बोल सकते हैं भाई। ठीक है, तो 11 तारीख को हमारा क्लासिको आने वाला है। शायद एक ही इकलौता अच्छा सा मैच बचा है हमारे पास जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू, ला लीगा रेस अभी ऑन है, अभी खत्म नहीं हुई है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द एंचेलोटी जी कि क्या करते हैं क्या नहीं करते। लेट्स सी अबाउट दैट। तो एक छोटा सा प्रीव्यू कर लेते हैं। मतलब हमें आदि बहुत सारी चीज़ें पता है, कुछ बहुत ज़्यादा हमारे पास खोने को है नहीं। 4 पॉइंटों की लीड लेके बैठा है बार्सिलोना आपके पास, और 4 मैच बचे हैं। ये बहुत ही बड़ा मैच है आपके लिए। लेट्स सी उसके बाद क्या होता है क्या नहीं। तो कुछ 2-4 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो मुझे लगता है कि शायद हम इम्प्लीमेंट कर लें तो शायद अल क्लासिको शायद जीत जाएं, इकलौता अल क्लासिको इस सीज़न का। रेस्ट तो आपको पता ही है कि एंचेलोटी जी अपने तरीके से खिलाते हैं, बट होपफुली मेरी ये वीडियो देख ले। अब तो मुझे यही बोलना पड़ेगा, पहले तो मैं बोल देता था कि मैं कोई इतना बड़ा कोच नहीं हूँ कि कार्लो मुझसे मैं ज़्यादा जानता हूँ, बट अब लगता है कि मतलब उतना बुरा भी नहीं जानता। मतलब मेरी वीडियो देख लेंगे तो शायद 2-3 चीज़ें देख ले, क्योंकि इतना बताने के बावजूद भी जो फकअप एंचेलोटी जी ने किए हैं, बट ठीक है, जाते हुए आदमी को कुछ नहीं बोलते हैं, तो ही ऑलवेज हैव माई रिस्पेक्ट। ठीक है, तो इससे पहले कि आगे बढ़े, यार मतलब आप लोग यार मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लो यार। मतलब यूट्यूब पे आप लोगों ने कर लिया है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द सपोर्ट आई एम गेटिंग फ्रॉम यू गाइज। आई जस्ट लव द कमेंट्स, नॉट द बार्सिलोना वाले, जो बार्सिलोना वाले गालियाँ लिख के जाते हैं वो नहीं, बट हाँ मतलब, एंड काइंडली फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम ऑल्सो। जो चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो मेरे को लगता है कि हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, दैट इज लूप साइडेड 4-3-1-2। अब ये मैंने आपको लूप साइडेड 4-3-1-2 क्यों बोला है? आपको हमारी जो डिफेंस की इंजरी कंसर्न्स है वो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, उसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सब आपके जो बड़े बड़े डिफेंडर हैं, मिलिटाओ, अलाबा, उसके बाद रोड्रिगेज, सब बाहर हो चुके हैं। तो अब आपके पास ले दे के क्या बचा है? एक शिफ्ट सेंटर बैक एज यूजुअल, चुआमेनी, एसेंसियो, लेफ्ट पे फ्रैन गार्सिया, राइट पे लुकास वास्केस। ठीक है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आप लुकास वास्केस को स्टार्ट ना करा के एज यूजुअल अपने फेडे वेलवर्डे को स्टार्ट कराइए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो अब आप स्क्रीन पे पहले मेरी लाइनअप भी देख सकते हो। ठीक है, आप स्क्रीन पे मेरी लाइनअप देख लीजिए। ये लाइनअप जो मुझे लगता है जिसके साथ एंचेलोटी जी जाना चाहेंगे। अब आप पीछे डिफेंस में देख सकते हो, वेलवर्डे, उसके बाद एसेंसियो, चुआमेनी, फ्रैन गार्सिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे लूप साइडेड का क्या मतलब है? लूप साइडेड का मतलब ये है कि जब बॉल आपके पास होगी तो जो आपके राइट साइड, जो आपके राइट बैक हैं वेलवर्डे, वो आगे की तरफ चले जाएंगे, हिल स्टेप इनटू द मिडफील्ड। तो आपकी जो मिडफील्ड है, सॉरी जो आपका डिफेंस है, वो पीछे 3 सेंटर बैक के साथ एडजस्ट हो जाएगा। यानी कि फ्रैन गार्सिया, चुआमेनी एंड एसेंसियो विल बिकम क्या कहते हैं 3 सेंटर बैक। जब बॉल आपके हाथ से छूट जाएगी, यानी कि पोजीशन आपके पास नहीं है, वेलवर्डे विल कम बैक एट इट्स पोजीशन, एंड इससे जो है आपकी जो 4 मैन डिफेंस है वो वापस से पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो वेलवर्डे वुड बी मोर लाइक अ शिफ्ट राइट बैक यहाँ पे कहीं ना कहीं। ठीक है, अब इस फॉर्मेशन का, लूप साइड वाली का दूसरा फायदा क्या है? आप जो बारसा का राइट फ्लैंक है जो कि अब वीक हो गया है, उसको ओवरलोड कर दोगे। वीक क्यों हो गया है? क्योंकि जूल्स कोंडे की जो इंजरी है, अभी तक मुझे नहीं पता कि वो कब आने वाले हैं। आई थिंक उनके इंटरनेशनल का जो आगे के मैचेस है वो भी शायद फकअप हो गए हैं। आई एम नॉट श्योर, इस मैच में तो वो नहीं खेलने वाले हैं। तो उनकी जगह आपको एक नया जो राइट बैक मिल सकता है, दैट इज एरिक गार्सिया। तो एरिक गार्सिया पे आप यहां पे प्रेशर बना सकते हो। वो कैसे बना सकते हो? जो आपकी लेफ्ट साइड है वहां पे आप 3 वेव्स बना सकते हो। ठीक है, फ्रैन गार्सिया की ओवरलैप, आपका जो बेलिंगम है वो अंडरलैप, एंड आपके जो विनीसियस हैं वो एक तरीके से टच लाइन के वहां से अगर करते हुए जाएंगे, मतलब एक तरीके से खिलवाड़ करते हुए जाएंगे एरिक गार्सिया के साथ, तो आपका जो लेफ्ट साइड पे ये जो ओवरलोड है, ये एरिक गार्सिया पे बहुत भारी पड़ने वाला है, इतना मुझे पता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए या तो फॉर एग्जाम्पल एक और डिफेंडर जो है वो कहीं ना कहीं वहां पे मार्क कर रहा होगा, तो ऑब्वियसली इट विल लीव स्पेस यहाँ पे। तो एम्बापे कैन मेक रन्स, योर फ्रैन गार्सिया कैन मेक ओवरलैप रन्स,
बेलिंगम, जिसको मैं अंडर लैप रन्स बोल रहा हूँ, वो भी शायद यहाँ से स्पेस बना लेगा। एंड यू नेवर नो, आर्दा ग्यूलर तो आप आगे खिला ही रहे हो, उसकी तो हम बाद में बात करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन खिलाने से आप बार्सिलोना का जो वीकेस्ट राइट फ्लैंक है इस टाइम पे, जो हमारे लिए प्रॉब्लम होती थी, जो हमारा राइट फ्लैंक होता था, हमेशा टारगेट होता था, वो अब बार्सिलोना का भी यहाँ पे हो सकता है अगर हम ठीक से स्ट्रैटेजिकली उसका यूज कर लें, ठीक है। अब उसके बाद जो सबसे बेस्ट पार्ट इस चीज में होने वाली है, जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, कि इस फॉर्मेशन के साथ जो आपके आर्दा ग्यूलर है, अगर आप फॉर्मेशन में देखोगे तो मैंने उसको नंबर 10 रोल दिया है, यानी कि शायद वो बेलिंगम भी वहां पे खेल सकता है, जस्ट मोर लाइक इंटरचेंजेबल। मैंने यहाँ पे आर्दा ग्यूलर को रखा है कि अगर उसको ज्यादा यहाँ पे फ्रीडम मिलेगी तो जो काइंड ऑफ अ प्ले ही हैज, मैं तो टर्किश, ही इज नोन एज टर्किश मेसी फॉर अ रीजन, राइट। वो उसके जो टर्न्स हैं, ड्रिबल्स हैं, वो आपके लिए चांसेस भी क्रिएट करेगा, वो शॉट्स ऑन टारगेट भी लेगा, वो क्विक पासेस भी देगा, वो आपके लिए रन्स भी बनाएगा। तो मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि आर्दा ग्यूलर शायद वहां पे ज्यादा सेंस बनाएगा, ठीक है। उसके बाद इस फॉर्मेशन की वजह से एक और स्पेशल चीज आप कर सकते हो, जिसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा, बट छोटा सा एक आपको मैं हिंट देता हूं कि शुरुआत के 20 मिनट्स में आप बहुत ही ज्यादा हाई प्रेस कर सकते हो, और उसके बाद जब आपकी प्रेसिंग वगैरह सब हो जाए तो आप 4-4-2 मिड ब्लॉक वाली फॉर्मेशन पे आ सकते हो। अब इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो आप अभी 2-3 चीज समझ लो कि वेल्वर्डे मिडफील्ड से सेंटर, जो राइट बैक का रोल है वो पूरा कर सकता है। आप जो है उनके वीकेस्ट उसको ओवरलोड कर सकते हो विद फ्रैन गार्सिया, बेलिंगम एंड विनीसियस, एंड ग्यूलर को ये एक्स्ट्रा जो है ये वो ओपननेस कहीं ना कहीं देगा। अब शायद आप छोटी सी चीज पूछ सकते हो कि वाई टारगेट एरिक गार्सिया, बिकॉज एरिक गार्सिया काफी टाइम बाद खेल रहा है, नॉट अ रेगुलर वन, एंड जूल्स कॉन्डे इज अ फैंटास्टिक राइट बैक टू बी ऑनेस्ट, उसने गोल मार के दिखा भी दिया है। तो इस तरीके से मतलब एक तरीके से उसको टारगेट करना वुड बी वेरी इजी, और जो मड्रिड की जो लेफ्ट साइड ट्रियो जो मैंने अभी बताया वो बहुत ही वाइड हो जाएगा, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि यार मैं इसको रोकूं कि इसको रोकूं, क्या करूं, जिसकी वजह से बाकी सेंटर बैक्स को अपना रोल इधर से उधर करना पड़ेगा। एंड मेरा ऐसा मानना है कि पूरी फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा जो होगा वो प्रॉब्लम हो जाएगा। एंड बहुत सिंपल है कि अगर मड्रिड यहाँ पे बॉल मिस कर भी देती है तो आपके वेल्वर्डे वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो कोई बहुत ज्यादा इसमें एज सच कुछ है नहीं। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप एंचेलोटी इस बार ये फकअप ना करें, जो फॉर्म में चल रहा है उसको खिलाएं। तो सेकंड पॉइंट, आर्दा ग्यूलर मस्ट स्टार्ट। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बताने की जरूरत है कि आर्दा ग्यूलर को क्यों स्टार्ट करना चाहिए। नो डिसरिस्पेक्ट टू रॉड्रिगो, आई डोंट केयर कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कि वो जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते। अगर मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूं, रॉड्रिगो की कोई गलती नहीं है, ही डिजर्व्स ऑल द रिस्पेक्ट। आप कोई भी मैच उठा लो, ही ऑलवेज गेव हिज 100%। एंड मुझे ऐसा लगता है कि बेलिंगम के अलावा शायद मैंने जब भी उसको गोल मारते देखा, ही हैज ऑलवेज किस द क्रेस्ट। मतलब वो जो एक मदरसा वाली फील है ना, वो बंदा मुझे दूर से ही देता है। अगर जाता है, ही विल ऑलवेज हैव माई रिस्पेक्ट। मैं पर्सनली चाहता हूं कि वो चला जाए, बिकॉज ही इज वेस्टिंग हिज टाइम। कहीं ना कहीं वो नहीं खेल पा रहा है इस पोजीशन पे एज ऑफ नाउ। आई थिंक ही ट्राइड, उसने बेचारे ने बहुत कोशिश करी, परफॉर्म भी करा थोड़ा बहुत, नहीं भी कर पाया जो भी हो पाया, बट फॉर अ मोमेंट आई एम जस्ट कीपिंग रॉड्रिगो असाइड। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ग्यूलर शुड बी हेयर। अगर आप सेल्टा वाला मैच उठा लो, 1 गोल 1 असिस्ट, उसके अलावा मतलब अगर आप देखो कि 5 प्रोग्रेसिव पासेस जो है फाइनल थर्ड में, मतलब एक तरीके से चांस क्रिएशन टाइप जो चीज़ है वो आप उसने आपको करके दी, और 92% पास एक्यूरेसी। 17-18 साल के बंदा आपको 92% पास एक्यूरेसी दे रहा है। एंड लेट मी टेल यू, सेल्टा इज नॉट अ इजी टीम टू बीट। They have Iago Aspas, Javi Rodriguez and Beltran. They have so many good players there, right? तो उन जैसी मिडफील्ड के साथ प्लेयर्स के साथ खेलना इट्स अ वेरी गुड थिंग। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप आर्दा ग्यूलर को एज अ क्रूज का कहीं ना कहीं एक रिप्लेसमेंट देख सकते हो। अब वो इनके ऊपर है, पता नहीं। तो एंचेलोटी को पूरे सीजन प्रॉब्लम क्या रही है? उनके लिए प्रॉब्लम ये रही है कि उनको ना एक प्रेस रेजिस्टेंस इंटीरियर नहीं मिला है, ठीक है, जो प्रेस को रेजिस्ट कर दे। अब इसकी मेन प्रॉब्लम रही कामाविंगा की इंजरी। कामाविंगा काफी टाइम इंजर्ड रहा, काफी टाइम फॉर्म में नहीं रहा, और वो वापस इंजर्ड हो गया है, ठीक है। अब और मैं वैसे ही आपको बता दूं, मैं कामाविंगा का बहुत बड़ा फैन हूं, क्योंकि टाइट स्पेसेस में बॉल निकालना मुझे नहीं लगता कामाविंगा से अच्छा कोई करता है। आर्दा ग्यूलर यहां पे ये सेम चीज दोबारा कर सकता है और करता आया है। तो जो प्रेस रेजिस्टेंस वाला मिडफील्डर जो एंचेलोटी ढूंढ रहा है, वो कामाविंगा यहां पे आर्दा ग्यूलर यहां पे हो सकता है। एंड इट डजंट मैटर, बेलिंगम अगर आगे खेलता है तो आर्दा ग्यूलर पीछे आगे खेल लेगा, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम ऑन द राइट साइड। ही इज वेरी फाइन एट द राइट साइड। मैं आपको बस एक बेसिक चीज बोल रहा हूं, आप आर्दा ग्यूलर की हाईलाइट्स देख लो, टर्किश नेशनल टीम के लिए जो मैचेस खेलता है राइट साइड पे, ही इज मोर लाइक राइट मिड एंड राइट विंगर वहां पे खेलता है। मतलब आप उसका कॉम्बिनेशन देखना चालोग्नोलू और तो इसके साथ, फैंटास्टिक। आपको पता लग जाएगा कि राइट विंग पे क्यों मैं आर्दा ग्यूलर को हमेशा खिलाने के लिए मैं यहाँ पे जो है बोलता हूँ। तो इसके खिलाने से बहुत फायदे होने वाले हैं आपके अम्बापे, और मतलब बहुत चीज़ें जो मुझे इस मैच में देखने को मिली, उसमें से एक ऐसा देखने को मिला जिसके ऊपर बहुत सारी रील्स एंड मीम्स भी आपके सामने देखे होंगे कि रोनाल्डो एंड ओजिल एंड देन फाइनली वी हैव अम्बापे एंड ग्यूलर। टू बी ऑनेस्ट, वैसे तो मैं इतना मीम्स पे जाता नहीं, बट हाँ, जिस तरीके का गेम प्ले दोनों का था, आई फील दे आर कनेक्टेड।
जो उसकी रन थी वो ग्यूलर पहचान जा रहा था, एंड वो उसकी पास से पहले ही अम्बापे की रन स्टार्ट हो जा रही थी, एंड देयर 1-2 एंड ऑल दैट वाज लुकिंग प्रीटी गुड। तो कुड बी अ बोनस फॉर अम्बापे ऑल्सो। अम्बापे को प्रॉब्लम क्या रही है, अम्बापे को डिलीवरीज भी नहीं मिली है यार, हर चीज़ को खुद करनी पड़ रही है। तो ये वाली चीज़ शायद यहाँ पे सॉल्व हो सकती है। तो प्लीज़ प्लीज़ मिस्टर एंचेलोटी, प्लीज़ प्लीज़ प्ले आर्दा ग्यूलर कहीं ना कहीं, ठीक है। उसके बाद आते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए मैंने ऊपर बात करी थी, और ये ना बहुत ही स्टैट्स वाली चीज़ है, मतलब थोड़ी सी वियर्ड भी आपको लग सकती है। प्रेस हाई फॉर 20 मिनट्स देन ड्रॉप, ठीक है। अब आप बोलोगे यार ये कैसे हो सकता है, मतलब पूरे मैच में सिर्फ 20 मिनट्स ही क्यों आपको प्रेस करना है। बार्सिलोना जैसी टीम को तो आपको हर टाइम प्रेस करना पड़ेगा, तभी नहीं तो आपकी तो धज्जियां उड़ा देगी वो, जैसे उड़ाते आई हैं। उड़ा सकते हैं, बिल्कुल उड़ा सकते हैं, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट एज पर स्टैट्स देयर इज वन थिंग विच इज मतलब बारसा कफ अप अर्ली, है ना, एंड मैड्रिड फेड लेट। मतलब इसका मतलब क्या है, जो आपको घुसंड मारने ना बार्सिलोना को, आपको जो भी गोल उनको करने हैं वो आप पहले कर लो। एज पर स्टैट्स वो खाते आए हैं, और मैड्रिड बाद में कंफर्टेबल है, जो कि मैं इसमें बताना चाह रहा हूं आपको। तो अगर मैं एज पर स्टैट बताऊं, बार्सिलोना ने 33 जो गोल्स खाए हैं, उनमें से 15 जो गोल है उन्होंने फर्स्ट हाफ में खा लिए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 मिनट के अंदर, ठीक है। एंड जो सिर्फ 8 गोल है वो उन्होंने 75 मिनट के बाद खाए हैं। तो इसीलिए मैंने बोला जो शुरुआत के 20 मिनट्स हैं वहां पे आपको दिखाना पड़ेगा कि हम आपको बहुत ही जबरदस्त हाई प्रेस कर सकते हैं। वो भी मैं बताऊंगा कि हाई प्रेस का मतलब क्या है। अगर रियल मैड्रिड इन शुरुआत के 20-25 मिनट में बार्सिलोना को हाई प्रेस कर देती है, बिकॉज बार्सिलोना टेक टाइम, जब तक वो अपनी फॉर्मेशन सबको स्टेबल करेंगे आप तब तक उनको अटैक कर दो। मैं कह रहा हूं कि ना सिर्फ एक बल्कि इवन 2 गोल तक आप ट्राई कर सकते हो शुरुआत के 20 से 25 मिनट। अब बार्सिलोना सफर करती है, इट्स जस्ट दैट कि यू हैव टू प्ले। कि वो आपने मीम देखा होगा ना, वो लेडी बोलती है अब मर्दों को अब हम बताएंगे, हम उन पर चढ़ के रहते हैं, तो आपको वही चीज़ करनी पड़ेगी, आपको उनके ऊपर चढ़ के खेलना पड़ेगा शुरुआत के 20-25 मिनट। एंड जो मैड्रिड है, मैड्रिड का अपना जो काउंटर प्रेस है वो एज पर डेटा बहुत ही ज़्यादा फेड हो जाता है, मतलब बाद आते आते ये आपने बहुत सारे मैचेस में देखा होगा वो फेड हो जाता है। तो शुरुआत में फ्रेश लेग्स जो मैड्रिड की हैं, वो मैड्रिड ने भी यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे कई बार दिखाई है कि शुरुआत में जो गोल स्कोर करें वो मैड्रिड ने स्कोर करें, जो गोल्स खाए वो बारसा ने खाए हैं, ठीक है। तो एज पर द स्टार्ट 0.44 गोल्स पर गेम कंसीड करते हैं बार्सिलोना वाले शुरुआत में, मतलब 15 to 33 मिनट्स में। एंड मोस्टली 5 बार ऐसा हुआ है लास्ट 2 महीने में कि शुरुआत के 10 मिनट में वो 1-0 डाउन हो गए। आप चाहे इंटर मिलान का मैच देख लो, होम एंड अवे दोनों, आप चाहे डॉर्टमंड का मैच देख लो अवे वाला, उसके बाद चाहे आप एटलेटिको का देख लो अवे, चाहे सेल्टा का देख लो। तो शुरुआत के 10 मिनट में बार्सिलोना को आप ठीक से टारगेट कर सकते हो। वहीं पे मैड्रिड ने अपने 33% ऑफ देयर लीग जो XG है वो उन्होंने फर्स्ट 25 मिनट्स में बनाया है, ठीक है, जो कि ला लीगा में सबसे ज्यादा यहाँ पे ये चीज है। तो यानी कि शुरुआत में मैड्रिड 25 मिनट में सबसे ज्यादा चांस क्रिएट कर रही है, सबसे ज्यादा शॉट्स ऑन टारगेट ले रही है या गोल्स मार रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो शुरुआत के 25 मिनट में मैड्रिड सबसे ज्यादा कर रही है, विच इज 33%। तो ये तो दोनों के लिए मतलब एक तरीके से जैसे हम वो खेलते हैं ना कि फिट करने वाले बॉक्सेस, है ना, क्या बोलते हैं यार उसको, लेगो, ठीक है। तो लेगो की तरह हो गया ये, तो आपस में एक गोल खा रहा है एक मार रहा है, तो यही तो चाहिए आप दोनों को, ठीक है। तो शुरुआत के 20-25 मिनट यू हैव टू प्रेस कहीं ना कहीं, ठीक है। अब आते कि आप बोल सकते हो यार हाई प्रेस का मतलब क्या होगा। हाई प्रेस का मतलब यहां पे होगा कि मैंने आपको एक बहुत पहले वीडियो में बताया था फ्रंट ट्रिगर्स, मीडियम ट्रिगर्स, मुझे वीडियो यार ध्यान नहीं मैंने कौन सी में बताया था कि जो अटैकर्स होते हैं उनको भी प्रेसिंग करना पड़ता है, मिडफील्डर्स को भी प्रेसिंग करना पड़ता है, सबका अपना अपना रोल होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर मैं फ्रंट ट्रिगर्स की बात करूं, अगेन आपका जो टारगेट यहां पे होगा वो होगा एरिक गार्सिया, ठीक है। एक तरीके से क्या करना होगा, विनी फॉर एग्जांपल उसको प्रेस करने चढ़ गया, अंबापे को उसको प्रेस नहीं करना है। अगर विनी फॉर एग्जांपल दिस इज एरिक गार्सिया, विनी इज डूइंग दैट, तो अंबापे शुड स्टैंड बिटवीन द लेन, उसकी पासिंग लेन, यानी कि ब्लॉक करना है। वो किसको पास करेगा, ऑब्वियसली अपने अराउओ अगर यहाँ पे खेल रहा होगा हाइपोथेटिकली, इनिगो मार्टिनेज को खेल रहा होगा, वो उसको पास करने की कोशिश करेगा या फिर थोड़ा इधर की तरफ करने की कोशिश करेगा। तो अंबापे शुड बी स्मार्ट इनफ टू पास द लेन, ठीक है। अब अगर एक तरीके से हाइपोथेटिकली आप मानो कि जो गार्सिया है वो बैकवर्ड पासिंग कहीं ना कहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ग्यूलर एंड बिलिंगम, इन दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि उनको नजर रखनी पड़ेगी। अगर अंबापे फॉर एग्जांपल पीछे चला गया तो मोस्ट प्रॉब्ली वो थोड़ा सा अपने डिफेंडर्स या तो पेड्री या गावी या डियोंग जो भी खेल रहा होगा उनको पास करने की कोशिश करेगा। यू हैव टू ब्लॉक तो आर्दा ग्यूलर एंड बेलिंगम का रोल, या फिर अगर आर्दा ग्यूलर भी नहीं तो मॉडरिच एंड मे बी बेलिंगम, हूसोएवर स्टार्ट विद बेलिंगम, दे हैव टू प्ले स्मार्ट कहीं ना कहीं। तो दिस इज व्हाट द मिडफील्डर ट्रिगर यहाँ पे आएगा। एंड उसके बाद एक सेफ्टी नेट के तौर पे जो चुआमनी एंड एसेंसियो है वो जो थोड़े से ऑब्वियसली आगे आ सकते हैं, क्योंकि ज्यादा आगे आए तो काउंटर पड़ा तो भाई पीछे गोल खा जाओगे, आप सिर्फ फ्रैन गार्सिया के भरोसे नहीं छोड़ सकते हो सारी चीज। तो एज अ सेफ्टी नेट वो भी एक तरीके से हाफ वे लाइन के तक
वो आने की कोशिश कर सकते हैं थोड़ा सा प्रेस करने के लिए, या फिर अगर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन अगर मैड्रिड उतने अच्छे कंफर्ट जोन में है तो ऑब्वियसली आपके डिफेंडर्स भी आगे आ सकते हैं, फेडे वेलवर्डे और मे बी चुआमेनी आगे आ सकते हैं, एसेंसियो और फ्रैंक गार्सिया पीछे रह सकते हैं कहीं ना कहीं। बट द पॉइंट इज दैट कि शुरुआत के 20 से 25 मिनट में आपको इस तरीके से हाई प्रेस करना है कि उनके पास पासिंग लेन ब्लॉक हो जाए, कुछ बचे ही ना करने के लिए, ठीक है। और एरिक गार्सिया मुझे पर्सनली दोबारा ऐसा लगता है कि यहां पे आपका टारगेट हो सकता है, और 8 से 10 पासिंग का ट्रैप होगा, आप ये मुझसे लिखवा लेना, 8 से 10 पासेस का सिर्फ ये ट्रैप होने वाला है। एंड अगर आपने ये सही से कर दिया, एरिक गार्सिया इसमें फंस जाएगा, एंड आई कैन टेल यू दैट यू मे हैव अ शॉट ऑन टारगेट, यू मे इवन हैव अ गोल एंड समथिंग। आप चाहे ये चीज लिख लेना, ठीक है। उसके बाद जब 20-25-30 मिनट हो गए, एज पर स्टैट्स अब बार्सिलोना वापस आप पे कम बैक कर सकती है, चढ़ सकती है। जब ये मोमेंट आ रहा होगा, देन यू जस्ट हैव टू शिफ्ट बैक टू 4-4-2 मिड ब्लॉक, खत्म, कुछ नहीं करना। अब आपकी वो जो फॉर्मेशन थी शुरुआत वाली, वो 4-1-3-1-2 जो मैं पहले बोल रहा था, अब उससे वापस आप 4-4-2 पे आ जाओ। अब ज्यादा वेलवर्डे को आगे जाने की जरूरत नहीं है, ही जस्ट नीड्स टू बी इन स्पेस। हाइपोथेटिकली ये सिचुएशन तब काम आ सकती है, आपने 2 गोल मार दिए, नाउ यू डोंट हैव टू चढ़ के खेलना उनके ऊपर, 2-0 से आप हो, नाउ डिफेंड प्रॉपर्ली, यू विल विन द मैच 2-0, दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसके बाद 4-4-2, यानी कि मैं आपको बोल रहा हूं कि आप बाद के फर्स्ट हाफ के लास्ट के 15 मिनट एंड शुरुआत नेक्स्ट हाफ की शुरुआत 35-70 मिनट जो है आप आराम से जो है 4-4-2 करके खेलो। कोई सेंटर बैक्स को चेज करने की जरूरत नहीं है, कोई जबरदस्ती के, आप बस वेट करो कि वो पासिंग लेन में खड़े होने की कोशिश करो, उनके पास इंटरसेप्ट करने की कोशिश करो। बहुत जरूरत से ज्यादा अपनी पोजीशनिंग से बाहर जाने की आपको जरूरत नहीं है। लेट देम अटैक, लेट देम मेक मिस्टेक, यू डोंट हैव टू मेक मिस्टेक ऑन देम। तो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। मैंने जब स्टैट्स देखे थे मुझे लगा यार, मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया चीज है, मतलब ये तो आप लोगों को बतानी ही चाहिए, ठीक है। तो आज पर स्टार्ट्स हम ये चीज कर सकते हैं, और आखिरी के 20 मिनट्स आपके बचेंगे, आप प्लेयर्स को सब्स्टिट्यूट करो, आर्दा गुलर की जगह ब्राहीम डियाज को ले आओ, मे बी आप अब आप ला सकते हो योर रॉड्रिगो, या फिर आप एंड्रिक को ला सकते हो, किसी को भी, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, सिबेयोस को ला सकते हो। तो नाउ इट इज टाइम टू ब्रिंग योर फ्रेश लेग्स एंड रेप्लिकेट द सेम थिंग, ठीक है। तो मोटा मोटा 20 से 25 मिनट हाई प्रेस करो, जिसमें बार्सिलोना बहुत ज्यादा गोल खाती है, रियल मैड्रिड बहुत ज्यादा गोल स्कोर करती है। गोल स्कोर करो वहां पे, चांसेस बनाओ, उसके बाद 4-4-2 की पोजीशन में वापस आ जाओ, डोंट हरी, लेट देम मेक मिस्टेक एंड दे विल डेफिनेटली मेक द मिस्टेक, ट्रस्ट मी ऑन दैट। मैंने बार्सिलोना का गेम देख लिया है, आपने भी देख लिया है कि दे आर नॉट लाइक अनडिफिटेबल। इंटर ने आपको दिखा दिया है, बहुत सारी टीमों ने आपको दिखा दिया किस तरीके से करा जाता है। लेट्स डू इट ना, फिर तो बढ़िया से, ठीक है। तो ये अब एक पॉइंट है, एंड लास्ट पॉइंट अब जो मुझे लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच इज साइकी वॉरफेयर, है ना, मतलब साइकी वॉरफेयर। और मैं ये स्पेसिफिकली बोल रहा हूं एम्बापे वर्सेस बार्सिलोना। लेट मी टेल यू, एम्बापे ने बार्सिलोना के अगेंस्ट अब तक 7 मैच खेले हैं, जिसमें से 4 शायद उसने पीएसजी में खेले हैं। इन 7 मैचों में ही हैज 8 गोल्स एंड 1 हैट्रिक, जो ऑब्वियसली कोई नहीं भूल सकता। और वो हैट्रिक वो वाली है जिसमें सर्खियो बुस्केट्स जैसे प्लेयर्स भी थे, यानी कि प्राइम बार्सिलोना में मानता हूं जब सर्खियो बुस्केट्स खेलते थे, वो पीएसजी से जो उसने हैट्रिक मारी थी वो वाला भी इसमें इंक्लूडेड है। सो फॉर अ स्टैट अगेंस्ट बारसा ही हैज 1.14 गोल पर 90 मिनट्स, ठीक है, विच इज मोर देन द लेजेंडरी क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिनका 1.04 है। तो ये स्टार्ट आपको दिखाता है कि ही हैज द पोटेंशियल टू डू समथिंग, राइट। तो आपके लिए इस गेम में जो सबसे इंपॉर्टेंट की मैन होने वाला है, ये जो टारगेट मैन होने वाला है, वुड बी एम्बापे। आप अगर वो वाला हमारा क्या कहते हैं कोपा डेल रे फाइनल भी देखो, एम्बापे वाज लुकिंग गुड, शार्प, इवन दो ही वाज नॉट एट 100% कहीं ना कहीं, फ्री किक भी मारी, सब कुछ मारा, बट ही इज द काइंड ऑफ प्लेयर जो आपके लिए हमेशा यहाँ पे टारगेट मैन रह सकता है। एंड इन गोल्स में से, इन जो 8 गोल्स इसने मारे, उनमें से 5 गोल्स जो हैं इसने शुरुआत के 25 मिनट में मारे हैं। तो आप मान के चल सकते हो कि सेम जो स्टैट बार्सिलोना के लिए वो यहाँ पे एम्बापे अकेला पूरा कर सकता है, अगर उसको ढंग से डिलीवरी मिल गई, अगर आपने ढंग से टीम वर्क की तरह प्रेस करके उसको डिलीवरी करने के लिए दी। एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बार्सिलोना भी ना कहीं मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मैंने नोटिस करा है कि इतना दे आर नॉट फियर्ड बाय विनीसियस, दे आर फियर्ड बाय एम्बापे मोर। 2 प्लेयर कम से कम उसको हमेशा मान मार्क कर रहे होते हैं। एंड अगर अब विनीसियस की बात करिए तो मुझे पता नहीं यार विनीसियस के लिए मैं क्या बोलूं, मतलब ही इज नॉट इन द राइट फॉर्म राइट नाउ एंड ही नीड्स टू वर्क ऑन दैट। कुछ तो उसको करना पड़ेगा जो मुझे नहीं पता क्या करना है। मैंने इसलिए उसके लिए कोई आपको पॉइंट नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। आई जस्ट वॉन्ट हिम टू प्ले फ्रीली, गिव हिज 100% लाइक द ओल्ड विनीसियस, विदाउट एनी प्रेशर और समथिंग एनीथिंग। खेल ले भाई, बस तू खेल ले कैसे भी करके, जस्ट कीप द कंपोजर, टीम का साथ दे ले, कुछ बेफालतू के ड्रिबल मत कर, कुछ इधर उधर मत कर। दैट्स ऑल आई वांट फ्रॉम विनीसियस, ठीक है। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट है यार जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इनका ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली वी विल विन द क्लासिको। एंड हम अभी भी ला लीगा में की रेस में कहीं ना कहीं है। ऑब्वियसली इंटर मिलान से हारने के बाद बार्सिलोना का टेम्पो थोड़ा, बार्सिलोना का यार किसी भी टीम का टेम्पो थोड़ा डाउन तो होता ही है, ठीक है। तो और उसके बाद हम प्रॉपर रेस्टेड भी हैं, ये एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है। बार्सिलोना अभी अपना मैच खेल के आई है,
कुड भी थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज उनके पास हो सकता है कि उनके प्लेयर्स प्रॉपरली रेस्टेड ना हो, और इतना तगड़ा मैच था, एक्स्ट्रा टाइम तक गया, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ थोड़ा तो होता है यार प्रॉब्लम कहीं ना कहीं। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग इट कुड बी 2-1 फॉर रियल मैड्रिड। एम आई आस्किंग फॉर टू मच यार? मतलब ठीक है, मतलब 2-1 मुझे लगता है रियल मैड्रिड निकाल सकती है। आपको क्या लगता है? जस्ट प्लीज कमेंट योर एल क्लासिको स्कोर। जो जिसका स्कोर सही होगा आई गिव हिम द शाउट आउट इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो अगर वीडियो, और अगर इसके अलावा आपको कोई और पॉइंट लगता है जो मैंने मिस कर दिया, जो इसका पार्ट हो सकता था, जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक, सब्सक्राइब, एंड इंस्टाग्राम पे प्लीज फॉलो कर लेना यार। ठीक है, थैंक यू।